अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो साइटोस्केलेटन से मुताल्लिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइटोस्केलेटन ह्यूमन सेल मुख्तलिफ पार की मैग्नीफिकेशंस पर ये एनिमेशंस है। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। What is cytoskeleton? Cytoplasm contains a complex network of filaments and microtubules which form a structural framework known as a cytoskeleton. ये cytoskeleton की क्या है, ये definition है। मीन्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसे हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स क्या हैं सेल के अंदर मौजूद हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन। यहाँ आप देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट ये क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। जिस तरह हम देखते हैं कि एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे हमारे अंदर बोन्स मौजूद हैं, मसल्स मौजूद हैं, तो ये क्या काम करते हैं, हम एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं, मोमेंट प्रोवाइड करते हैं और शेप एक डेफिनेट क्या है ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह जो साइटोस्केलेटन है, द स्केलेटन एंड मसल्स ऑफ अ सेल। सेल्स नीड cytoskeleton to create shape, change shape, allow movement। मतलब ओवरऑल अगर हम इसमें सेंस में लें तो हम कहते हैं कि ये डायनेमिक फंक्शंस क्या हैं वो परफॉर्म करते हैं। डायनेमिक फंक्शन। 3 main kinds of fibers make up the cytoskeleton: microfilament, intermediate filament and microtubules। यहाँ आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं और यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है उसे भी क्या है वो वाज़े किया गया है। और इसमें तीनों जो कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन के, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं ये रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इनके एक्टिन मोनोमर्स 7 नैनोमीटर इन डायमीटर, और दूसरी तरफ आप इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनके फाइब्रस सब यूनिट्स हैं 8 to 12 नैनोमीटर इन डायमीटर। और तीसरे पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन मोनोमर पर क्या है ये मुश्तमिल हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा ट्यूबुलिन मोनोमर, बीटा ट्यूबुलिन मोनोमर, दरअसल ये क्या हैं, फैमिली ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स के मेंबर्स हैं। यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले क्या हैं ये मेंबर्स हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। मज़ीद भी इनमें डिफरेंस है कि जो अल्फा जो ट्यूबुलिन है ये पॉजिटिव एंड कंटेनिंग ये क्या है ये मोनोमर्स हैं, और जो बीटा ट्यूबुलिन मोनोमर्स हैं इन पर क्या है ये नेगेटिव एंड मौजूद होता है। सिंपली हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये पोलर एंड्स क्या हैं वो कंटेन करते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें माइक्रोफिलामेंट्स। थिनेस्ट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल गिव द सेल इट्स शेप एंड एनेबल सेल मूवमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर एंड असेंबली कि आप देख सकते हैं कि ग्लोबुलर एक्टिन यानी जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर सब यूनिट्स हैं, ये मिलकर किस तरह क्या कहते हैं ये फिलामेंटस एफ एक्टिन क्या है ये मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स क्या है ये बना रहे हैं। ये या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन क्या है ये शो कर रही हैं ग्लोबुलर एक्टिन यानी जी एक्टिन, और मिलकर क्या है ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स क्या है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स क्या है ये बना रही हैं।
यहाँ आप एक्टिन फिलामेंट असेंबली देख सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं इसमें स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन। स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन मीन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ असेंबली, यानी जो फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का, अपीयर होने का। यहाँ आप देखते हैं कि जो मोनोमर्स हैं वो असेंबल हो रहे हैं। अल्फा और बीटा जो मोनोमर्स हैं, नेगेटिव एंडेड बीटा, पॉजिटिव एंडेड अल्फा, ये मोनोमर्स क्या हैं, कंबाइन कर रहे हैं और आखिर में एक्टिन डीपॉलीमराइजेशन, यानी दोबारा ये जो मोनोमर्स हैं जिनसे मिलकर बने हैं वो डीपॉलीमराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप मज़ीद आप देख सकते हैं डिटेल से कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है एक्टिन फिलामेंट्स का, और मिडल में जी एक्टिन सब यूनिट्स मौजूद हैं, और जो थर्ड डायग्राम है इसमें डबल हेलिक्स ऑफ एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन के ये मौजूद है। फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स प्ले अ रोल इन स्ट्रक्चर, सेल मोटिलिटी एंड सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के हवाले से आप जानते हैं कि जैसे सेल डिवाइड करता है तो यहाँ पर क्या है, ये इनिशियल फेज़ में क्या है, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशंस है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है और इस स्पिंडल की फॉर्मेशन में क्या है, ये माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन and thus are involved in muscle contraction as well as cell division. Next, intermediate filaments made up of variety of proteins including keratin, Dasmin protein. Dasmin is a muscle specific protein and vimentin protein. Vimentin related to mesenchymal cells, यानी ये प्रोटीन क्या है, मेसेनकाइमल सेल्स में क्या है, ये एग्जिस्ट करती है विमेंटिन। और डैस्मिन क्या है, ये मसल स्पेसिफिक प्रोटीन है, DES डैस जीन इसे एनकोड करता है सेल में। 8 to 12 नैनोमीटर है साइज में, कंपोज्ड ऑफ 2 एंटी पैरेलल डाइमर्स। फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट for the plasma membrane where it comes into a contact with other cells or with extracellular matrix. Intermediate filaments do not participate in cell motility. Intermediate filaments prevent cellular distortion upon encountering mechanical stress. जैसे हम कोई विगरस एक्टिविटी करें, स्ट्रेनस एक्टिविटी करें, जैसे वेट लिफ्टिंग है या बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये हमारी जो बॉडी है इसको क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन से क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं। मीन्स के जो स्ट्रेचिंग फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट क्या है, ये रेजिस्ट करते हैं। इस स्लाइड में आप डिफरेंट क्लासेस देख सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, टाइप 1 एंड सेकेंड। टाइप 1 एंड सेकेंड एसिडिक एंड बेसिक कैरेटिन्स इसमें शामिल हैं, जैसे नेल्स, हेयर एंड स्किन, जिन्हें हम कलेक्टिवली साइटोकैरेटिन्स का भी नाम देते हैं। टाइप जो थर्ड है वो क्या है, ये डैस्मिन यानी मसल स्पेसिफिक प्रोटीन। और जो टाइप 4 है वो है न्यूरोफिलामेंट्स, यानी जो हमारे न्यूरॉन सेल्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन में, इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये इनकी क्या कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट है। टाइप 5 है जिसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियर लैमिन्स हैं, न्यूक्लियर एनवेल्प्स हैं, न्यूक्लियर कर्विंग्स हैं, रैपिंग्स हैं, इनमें क्या है, ये यूटिलाइज होती हैं। जो 6th टाइप है, टाइप 6 जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की है वो नेस्टिन। जो नेस्टिन जो प्रोटीन है ये हमारे जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, इनसे रिलेटेड हैं। मतलब ये वो प्रोटीन है जो अपना एक्सप्रेशंस क्या हैं वो नर्व सेल्स में देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनमें एक्सॉन मौजूद होता है,
तो एक्सॉन की जो रेडियल ग्रोथ है वो इसके अंडर होती है टाइप 6 क्या है ये नेस्टिन प्रोटीन के अंडर, और इसे NES नेस जीन एनकोड करता है, NES नेस जीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, द थिकेस्ट फाइबर्स आर hollow rod about 25 microns in a diameter. Microtubule fiber are made up of the globular protein tubulin, and they grow or shrink as more tubulin molecules are added or are removed. यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर क्या है ये बनते हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन से क्या है ये फिलामेंट बनते हैं। यहाँ पर बीटा ट्यूबुलिन एंड अल्फा ट्यूबुलिन क्या है दिखाई गई हैं, जहाँ आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि प्लस एंड क्या है ये बीटा ट्यूबुलिन पर मौजूद हैं और माइनस एंड अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन पर, और इस तरह क्या है ये मिलकर पॉलीमराइजेशन से क्या है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है ये बनाते हैं। तो फर्दर डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह ये प्लस एंड क्या है ये ऐड हो रही हैं और पॉलीमराइजेशन हो रही है, और माइनस एंड क्या है ये डीपॉलीमराइजेशन की तरफ क्या है इसे प्रोसीड कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। Tubulin proteins arrange in a helix to form a 13 vertical filaments around a hollow core. रेड में देखा गया कि यहाँ पर दिखाया गया कि अल्फ़ा ट्यूबुलिन है और ब्लू में क्या है ये बीटा ट्यूबुलिन है, मींस के नेगेटिव एंडेड। माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ माइक्रोट्यूब्यूल स्कीमेटिक है, 25 नैनोमीटर के डायमीटर पर मुश्तमिल है, और यहाँ आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह ये पॉलीमराइजेशन हो रही है। यहाँ पर अल्फ़ा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन एमलगमेट हो रहे हैं, प्लस एंड और माइनस एंड एमलगमेट हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। Functions of microtubules. Microtubules participate in the intracellular transport of organelles and vesicles. Microtubules are the central structural supports in cilia and flagella, the locomotive appendages of cell. Assembly of microtubules. Microtubule organizing centers. Spindle apparatus formation via microtubules. Cross section of microtubules. Ciliary locomotion by means of microtubules. Flagella. Cilia, minute hair-like organelles, identical in a structure to flagella. सीलिया तादाद में ज़्यादा होते हैं, फ्लैजेला तादाद में कम। सीलिया साइज़ में छोटे और फ्लैजेला साइज़ में कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं। That line the surfaces of certain cells and the beat in arrhythmic waves, providing locomotion to cilia, ciliate, protozoan, and moving liquids along internal epithelial tissue in animals. Flagella are cylinder
thread-like structure, especially a microscopic wipe-like appendage that enables many protozoan, bacteria, spermatozoa, etc. to swim. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स हैं ऑर्गेनिज्म की ऑन द लोकेशन ऑफ फ्लैजेला. अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लैजेला मौजूद होंगे तो ये क्या कहलाएगी, मोनोपोलर फ्लैजेलेशन. और अगर दोनों ही डायरेक्शन में मौजूद हैं ऑर्गेनिज्म के, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के, तो वो कहलाएंगे बाइपोलर फ्लैजिलेशन. ये फ्लैजिलेशन पैटर्न है, प्रोसेस है, फिनोमेना. और ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, लोफोट्राइकस कहलाएगा. और नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें तमाम डायरेक्शंस में क्या है ये फ्लैजेला मौजूद हैं. ट्राइकस ये फ्लैजिलेशन कहलाएगी और ट्राइकस क्या है वो एनिमल कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. थैंक्स. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस topic discussion? Stay blessed, stay connected.